वेलकम टू योर चैनल स्पूकी संडे। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। दूध की तरह सफ़ेद और बालों की तरह गहरे जंगल के दरमियान एक खूबसूरत सा गांव आबाद था। खुशबू नगर अपने राजों और खूबसूरतों की वजह से मशहूर था। इसी खूबसूरत गांव के अंदर एक लिली नाम की बहादुर लड़की रहती थी, जिसके माँ बाप का कार एक्सीडेंट हो गया और उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसका एक छोटा सा भाई था, लेकिन वो अपना अक्सर वक्त जंगलों के अंदर गुजारा करती थी और वहाँ पर तरह तरह की जड़ी बूटियाँ निकालती और गिलहरियों के साथ बैठकर बातें करती। उसको अपने माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आते थे। वो अपने दादे के साथ उसके घर के अंदर रहती थी। सागर अपनी पोती को अक्सर समझाया करता था कि उस जंगल के अंदर मत जाया करो। प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि उस जंगल के अंदर मत जाया करो। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। खुशबू नगर के उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहाँ पर लाल चांद उगता था। जो भी रात के वक्त उस लाल चांद की तरफ जाता वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता। काफी गांव वाले वहां पर गायब हो चुके थे और अब तक उनका कोई अता पता मालूम नहीं था। लेकिन लिली गांव वालों और अपने दादे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो सारा सारा दिन जंगल में बैठकर गुलहरियों के साथ खेलती थी और रात को काफी देर बाद अपने घर वापस आ जाती थी। एक रात कुछ ऐसा ही हुआ। लिली मामूर के मुताबिक 8 या 9 बजे अपने घर की तरफ जा रही थी। अंधेरा फुल हो चुका था और सारे गांव वाले डर के मारे अपने घरों के अंदर चले गए थे। लिली जब अपने घर जाके पहुंची तो उसका दादा उसे देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसका भाई उसको ढूंढने के लिए गया था। तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। कहीं वह जंगल के अंदर गुम ना हो जाए। सागर की ये बातें सुनकर लिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और फौरन ही जंगल की तरफ जाने लग गई। उसको यही डर था कि वो अपने भाई को भी ना खो दे। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। लिली को वहाँ पर उस अपने छोटे भाई की सीटी भी मिलती है और उसके साथ कुछ पाँव के निशान भी थे, जो शायद किसी जंगली जानवर के मालूम होते थे। एकदम लिली की नज़र एक शिकारी के जाल पर पड़ती है, जहाँ पर एक सफ़ेद कलर का चूहा फंसा हुआ था, जो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। लिली बहुत रहमदिल थी। उसने अपने भाई की परेशानी को थोड़ा दूर रखा और उस चूहे की मदद करने का सोचा। उसने जाकर उस चूहे का जाल खोल लिया। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से निकाल लूंगी। लेकिन इस बार लिली की रहमदिली उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली थी। लिली ने जिस चूहे को बचाया था वो कोई चूहा नहीं, वो जंगल की राजकुमारी क्वीन अलीसा थी, जो बहुत ज्यादा ताकतवर तुम्हारी थी। मदद के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है तो लाल चांद की दिशा में चले जाना। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे पुकार लेना। जंगल की राजकुमारी क्वीन अलीसा ने लिली के भाई मार्टिन को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद की। उसने मार्टिन का बिल्कुल एग्जैक्ट पता बताया कि तुम्हें लाल चांद की सीट पे चलना होगा, जिसे तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। लिली फौरन ही बगैर टाइम वेस्ट किए उसकी तरफ रवाना हो गई। जब वो लाल चांद की तरफ पहुंची, उसने पहली बार वो लाल चांद देखा था, क्योंकि गांव वालों ने उन्हें डरा रखा था कि वहां पर बिल्कुल मत जाना। लिली को उस जंगल के अंदर लाल चांद के बिल्कुल सीध के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। लिली जब वहां पर पहुंची, वहां पर एक गुफा थी जिसके अंदर एक खूबसूरत सा दरवाजा लगा था, जो एक रहस्यमयी दरवाजा था। उसने वहां पर परी की मदद तलब की और कहा कि ए परी, मेरी मदद करो। ऐसा कहते ही फौरन ही वो दरवाजा खुल गया और लिली उसके अंदर दाखिल हो गई। लिली के मन में बहुत सी बातें चल रही थी कि ये गुफा यहाँ पर कैसे आई। क्या गांव वालों ने हमें यहाँ पर रोक रखा था, या किसी गांव वाले की ये हरकत है जो वहाँ पर बच्चे अगवा कर रहा है। लिली जब वहाँ पर पहुंची तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। ये कितना खूबसूरत नजारा है। चारों तरफ मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा था। अचानक लिली हैरान हो जाती है। उसके सामने गांव के सारे गुमशुदा बच्चे पड़े थे। ये तो वही गांव के गुमशुदा बच्चे हैं। इन्हें यहाँ किसने कैद किया है? परेशानी की बात तो ये थी कि उन बच्चों के अंदर मार्टिन मौजूद नहीं था। अचानक लिली के सामने एक शैडो उड़ने लगती है, जिसकी आंखें भी थी और उसके साथ मार्टिन भी साथ साथ उड़ रहा था। लिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो साया लिली से कहता है, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ, तुम्हें अब मेरी जगह लेनी होगी। तुमने लाल चांद के असूलों को तोड़ा है।
लिली का दादा और उसके गांव वाले बिल्कुल सच कहते थे। उस आदमी जॉनसन ने जंगल के असूलों को तोड़ा था और उस रहस्यमयी गुफा की तलाश में लाल चांद की सीट में चला गया था, जिसकी उसे अब सजा मिली। लेकिन लिली ने भी अब उन जंगलों के असूलों को तोड़ चुकी थी, वो भी लाल चांद की सीट पर आई थी। अब जॉनसन रिहा हो चुका था और उसकी जगह लिली अब जंगल की मुहाफिज बन चुकी थी और जंगल का ख्याल रख रही थी। सुबह लिली का भाई मार्टिन जंगलों के अंदर बेहोश पाया गया, लेकिन उसके बाद लिली कभी नजर नहीं आई, न ही किसी ने लाल चांद के असूलों को तोड़ा। उस परी ने लिली की मदद तो की, लेकिन अब लिली अब सारी जिंदगी वहां पर मुहाफिज बन के रह गई थी। एक तरीके से लिली का भी ख्वाब पूरा हो चुका था। उसको जंगलों में रहने का शौक था और वो जंगल की मुहाफिज बन चुकी थी और वहाँ के जानवरों का भी ख्याल रख रही थी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।